ये कहानी है कैप्टन अब्बास अली की, एक सच्चे देशभक्त, बहादुर सिपाही और ईमानदार नेता की। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में एक मुस्लिम राजपूत जमींदार परिवार में हुआ। उनके खून में ही देशभक्ति थी। दादा रुस्तम अली खान को 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने की वजह से अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उनके पिता अयूब अली खान भी ब्रिटिश सेना में प्रथम विश्व युद्ध के समय दफादार के पद पर थे। अब्बास अली बचपन से ही शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई तब उन्होंने खुर्जा में एक विरोध मार्च में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने नौजवान भारत सभा की सदस्यता ली और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1937 में उन्होंने खुर्जा से मैट्रिक पास किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर कुंवर मोहम्मद अशरफ से हुई, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने 1939 में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती ली। वो रॉयल इंडियन आर्मी सप्लाई कॉर्प्स में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बने। विश्व युद्ध के दौरान वो जापानी सेना के हाथों कैदी बन गए। जेल में रहते हुए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली चले अभियान में भाग लिया और अराकान के युद्ध क्षेत्र में बहादुरी से लड़े। लेकिन जब जापान हार गया तो अब्बास अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर कोर्ट मार्शल हुआ और मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन सौभाग्य से 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उन्हें रिहा कर दिया गया। आज़ादी के बाद 1948 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। वो एसएसपी के उत्तर प्रदेश महासचिव रहे, फिर समाजवादी पार्टी के महासचिव बने। 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो वो उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष बने। 1978 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुना गया। आपातकाल के दौरान उन्हें 19 महीने तक जेल में रखा गया और अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें 50 से ज्यादा बार गिरफ्तारियां झेली, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अब्बास अली ने अपनी आत्मकथा न रहूं किसी का दस्तनिगार मेरी सफरनामा 2008 में लिखी, जो 2009 में पब्लिश हुई। 11 अक्टूबर 2014 को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उनका निधन हो गया। कैप्टन अब्बास अली का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे पक्के हों और दिल में देश के लिए प्यार हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोका नहीं जा सकता।